कैसे बैठी हुई हो तुम गरीब लोगों की तरह? खुल कर बैठो अमीरों की तरह। अब तुम अमीर बन गया है। गर्लफ्रेंड को देखो कैसे बैठी हुई है। अच्छा अम्मा, आप जानती हैं अगर पापा ने आपको तलाक दे दी तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। अच्छा तो अब जादू खत्म हो गया? जादू तो तुझ पे अब मैं करूंगी और देखना उसका असर ना फिर कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप को सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया था। रूबी ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के खिलाफ उसके बाप के कत्ल के इल्जाम में FIR दर्ज करवा दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मुझे अब सब लोग खैरियत से हो। ड्रामा सीरियल कैसा मेरे नसीब में अनीला बोलती है राबिया को, अगर तुम मुझे इसकी शूटिंग में हिस्सा नहीं दोगी, अगर तुम मुझे नई एडिशन देने दोगी, फिर भी मैं पास हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहले भी जाते हैं। मेरे घर में जगाओ, मेरी ज़िंदगी में झुक दो, क्योंकि मेरी सिर्फ ज़िंदगी टेंशन से भरी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आज मुझे चाहे जहाँ पर एडिशन में जगह नहीं मिलेगी तो किसी जगह पर नहीं मिलूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर मैं यहाँ से गई, मैंने ये इसीलिए कहा, अनीला इस बात को दिल पर मत लेना। अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनीला गुस्से की हालत में वहाँ से कैसे चली जाती है और इस साल का नया मेहमान उसे समझाने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो ऑडिशन देगी। लेकिन हम पहले ही इसके ऑडिशन पास कर चुके हैं, जो आपने दिए हैं वो नहीं होंगे। हम आपको पहले ही ये ऑडिशन देने पर मजबूर कर चुके हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो हम आपको पहले बता देते कि इस ड्रामे में आने की ज़रूरत नहीं। तो आइए बात करते हैं आदिल की राय क्या है। वो अनीला से खलूस दिल से कहता है कि वो ऑडिशन दे, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करे। वो कहता है मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा, तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जब अनीला को ये सब मालूम हुआ तो वो बड़ी खुशी से नाचने लगती है और अनीला बहुत खुश है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आदिल से इजाज़त मिल गई। और अनीला वहाँ जाना चाहती है, लेकिन फिर भी अनीला को इसी जगह पर कोई अच्छा जवाब नहीं देता। इसीलिए शगुफ्ता बार बार रमना को फ़ोन करती है कि अनीला को इसका मेहमान ना समझा जाए, उसे अपने सदमे में ले लो, क्योंकि वो सिर्फ अफरा तफरी फैलाता है और वो सिर्फ ये जानता है कि ये कैसे करना है। दरअसल शगुफ्ता अफरा तफरी फैलाती है। आप सब जानते हैं कि शगुफ्ता ने पहले भी अनीला को कहीं का नहीं रहने दिया और अब वो चाहती है कि अनीला इस घर में ना रहे और उसे चाहिए फराज साहब से जान छुड़वाए। आदिल और अनीला को लड़ाने के लिए वो अपने मेहमान से कहता है कि इसका बैंक अकाउंट अभी तक क्यों नहीं खुला, इसकी जायदाद का अकाउंट अभी तक क्यों नहीं खुला, हम ये घर बेचना चाहते हैं। डीलर कहता है कि हम बस करवा देंगे, आप फिक्र ना करें, हम बैंक अकाउंट करवा देंगे। मैं परेशान हो जाता हूँ कि वो मुझसे शेर खान की तरह बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि वो शेर खान की तरह मेरे तमाम जायदाद नहीं लेगा। लेकिन भाई मैं इजहार को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा घर छोड़ दूँगा और हमेशा के लिए चला जाऊँगा। वो सारी रकम लूँगा जो तुमने मुझे दी है। तो इजहार कहता है तुम अपनी माँ के पास जाओगे या अपने बाप के पास, क्योंकि ना राशिदा साहिब और ना ही तुम्हारी वालदा शगुफ्ता तुम्हें जानते हैं। तो आमना कहती है कि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक है। तो आपको किसने बताया? जब इजहार को इस बात का पता चला तो वो सीधा आदिल के पास जाता है और उसे बताता है कि आमना ने उसे बताया है कि शगुफ्ता रोज़ आमना को फ़ोन करती है।
और उसे बताती है कि वो ठीक है, लेकिन इसके घर वाले पागल हैं, क्योंकि जब आदिल को इस बात का पता चलता है तो वो भी थोड़ा सा उलझ जाता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो आदिल बहुत परेशान हो जाता है और वो ये बात अनीला को बताता है, और अनीला कहती है आदिल देखो, अब हम बाप को ये सब बताते हैं। हम उसे कहते हैं कि ये शगुफ्ता सिर्फ ड्रामा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है ये शगुफ्ता, उसे ऐसे कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोल रही है, क्योंकि वो हर रोज़ आमना से बात करती है और आदिल को कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। लेकिन देखो अनिला, अगर ऐसा हुआ तो हम फिर भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो भी इल्ज़ाम आएगा, अनिला का कहना है कि मैं एक बार अपनी फ़िल्म साइन करूँगी और फिर आमना और शगुफ्ता को देखूँगी, क्योंकि जब मैं स्टार बनूँगी तो साइड पर बात करूँगी, ये लोग मेरे पास सेल्फी लेने आएंगे, मैं मेरी शादी एक साल करूँ, दूसरी किस्त गुजारे। कहानी को जज्बाती तौर पर कैसे शामिल करें, दुनिया की अनीला या राबिया बने।